शैतान का पोता हामा जन्नत में क्यों जाएगा? शैतान की बीवी का नाम इतना खतरनाक क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का अज़ली दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो ना थकता है, ना सोता है, ना बाज आता है, बल्कि इसने कसम खा रखी है कि वो हमें सीधे रास्ते से हटा कर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इब्लीस तन्हा नहीं, इसका पूरा खानदान है, इसकी नस्ल है और वो रोज नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। हर एक को एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़वाता है, कोई दिलों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भर देता है, कोई मुआशरे में जिना और बेहयाई को आम करता है और कोई कत्ल गारत के बाजार गर्म करवाता है। ये वो लश्कर है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ धकेलने के लिए हर वक्त मुतहर्रिक है। लेकिन इसी लश्कर में एक ऐसा भी था जो सबसे अलग निकला। वो अपनी ही शैतानी सफ़ों से अलग हुआ, ना सिर्फ बगावत की बल्कि रोशनी, हिदायत और नबूवत वाली राहों पर चल निकला। ये वो जिन था जिसका नाम हामा था, एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको हैरान भी करेगी और चौंका भी देगी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शैतान इब्लीस की नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी बीवी कौन है और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात करता हुआ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। इसी मुलाकात में क्या हुआ, इसने क्या कहा और हामा अब कहाँ है? ये सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोर देने के लिए काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, उल्मा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस तन्हा नहीं बल्कि इसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए इसके साथ एक खबीस बीवी भी है। रवायत के मुताबिक इब्लीस की बीवी का नाम सहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही खौफ पैदा कर देता है। इसका मतलब है जख्म देने वाली, तीरों की बारिश करने वाली, और ये नाम इसके किरदार की मुकम्मल अक्कासी करता है। यही वो वजूद है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही का निज़ाम चला रहा है। इसकी नस्ल सिर्फ एक मुकद्दस मकसद के लिए पैदा हुई कि इंसान को हिदायत से दूर करके बुग़्ज़, हसद, ज़िना, झूठ, चुगली, फसाद और कत्ल गारत की आग में झोंक दे। लेकिन इसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो इन सब से मुख्तलिफ निकला। अपने आबा व अजदाद की राह छोड़कर हामा रोशनी की तलाश में निकला और एक दिन हिदायत के दरबार तक पहुंच गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा के पहाड़ों की तरफ निकले। हम एक मकाम पर बैठे थे कि अचानक एक बूढ़ा शख्स सामने आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया। जब वो करीब आया तो उसने नहायत अदब के साथ सलाम किया। हुजूर ने जवाब दिया और फरमाया कि ये अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा बिन हीम बिन अलकीस बिन इबलीस है। आपने फरमाया कि मैं तेरे और इबलीस के दरमियान सिर्फ दो पुश्तों का फ़र्क देख रहा हूँ। तुम वाकई ही बहुत कदीम हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इसकी उम्र के बारे में पूछा। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है, या कुछ कम। जब काबील ने हाबील को कत्ल किया था, इस वक्त मैं जवान था और पहाड़ों में वसवसे डाला करता था। आपने फरमाया कि ये बहुत बड़ा अमल था। इस पर वजीन रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे मुलाकात मलामत ना करें। मैं इन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और सच्चे दिल से तौबा की। मैंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई और फरमाया कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मिलो तो मेरा सलाम पहुंचाना। फिर जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने सलाम पहुंचाया। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम मोहम्मद से मिलो तो मेरा सलाम भी उन तक पहुंचाना। फिर वो जिन रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और अर्ज़ किया कि मैं इसी अमानत को पूरा करने आया हूँ और आप पर ईमान लाता हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। हामा ने अर्ज़ किया
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت فرمائی اور اسے قرآن کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حامہ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ کہاں گیا، زندہ ہے یا نہیں، یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع، سچی توبہ اور سنت کی پیروی ہمیں اس سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ حکیم ہے اور اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، ہر مخلوق کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، پہلے چھوٹی غلطیوں سے شروع کرواتا ہے، پھر انسان کو بڑی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن جو شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، لہٰذا ہر کام سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر شک ہو تو اسے چھوڑ دیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔